नमस्कार। आज हम बात करेंगे काव्य लक्षणों पर। काव्य लक्षण है क्या, या हम कह सकते हैं कि काव्य की सर्वमान्य परिभाषा क्या हो सकती है, या काव्य किसे कहते हैं। हिंदी साहित्य में जो परंपरा चली आ रही है वो संस्कृत साहित्य से ली गई है, और इसीलिए जब हम काव्य के लक्षण निर्धारित करते हैं तो हमारा ध्यान संस्कृत साहित्य में जो परंपरा चली आ रही है उसकी ओर जाना स्वाभाविक है। आचार्य भामह ने जो काव्य लक्षण निर्धारित किए हैं वो इस प्रकार है: शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का या दोनों का जो सहभाव है वही काव्य है। आचार्य भामह के बाद आचार्य मम्मट ने काव्य लक्षण की या जो निर्धारित किए हैं वो इस प्रकार है: तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनल कृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित, गुण सहित और कहीं कहीं अलंकार विहीन शब्दार्थी काव्य है। आचार्य भामह और आचार्य मम्मट के बाद जिनके काव्य लक्षणों को प्रमुखता से माना जा सकता है उसमें आचार्य विश्वनाथ आते हैं, और उन्होंने बहुत सहज और सरल भाषा में काव्य लक्षण को एक पंक्ति में निर्धारित किया है, और वो इस प्रकार है: वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य भामह, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ और उनके बाद पंडित राज जगन्नाथ का जो मत है उस मत को भी प्रमुखता से काव्य लक्षणों में स्थान दिया जाता है। और पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द ही काव्य है। हिंदी में संस्कृत साहित्य के बाद में अगर काव्य के लक्षण और उदाहरण की जो परंपरा है वो कहीं मिलती है तो वो रीतिकाल में मिलती है, और रीतिकाल के सर्व प्रमुख कवि हैं केशवदास। उन्होंने काव्य लक्षणों को सीधा सीधा निर्धारित तो नहीं किया है, लेकिन उनकी जो उक्ति है वो काव्य लक्षणों के बहुत नज़दीक हमें दिखाई देती है। और उनके अनुसार, केशवदास के अनुसार, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवर्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। और इस तरीके से इस कथन के माध्यम से वो काव्य लक्षणों में अपना जो झुकाव है वो झुकाव अलंकारों की ओर स्पष्ट कर देते हैं। केशवदास के बाद में रीतिकाल के जो प्रमुख आचार्य और कवि माने जाते हैं वो चिंतामणि है, और चिंतामणि ने जो परिभाषा या काव्य के जो लक्षण निर्धारित किए हैं वो इस प्रकार है: सगुणालंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई, अर्थात सगुण, सालंकार और दोष रहित शब्दार्थों को ही काव्य कहते हैं। रीतिकाल में केशवदास, चिंतामणि के बाद कुलपति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है जिन्होंने काव्य के लक्षण निर्धारित किए हैं, और उनके अनुसार जगते अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित यह लक्षण मैंने कियो समुझी ग्रंथ बहुचित, अर्थात अलौकिक आनंद प्रदान करने वाले शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। रीतिकाल के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काव्य के लक्षण निर्धारित किए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता
की परिभाषा देते हुए कुछ इस प्रकार लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की मुक्ति की इस साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे हम कविता कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हम जयशंकर प्रसाद की जो परिभाषा उसको भी रख सकते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। इसी क्रम में अगर हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में महत्वपूर्ण स्थान जिनका निर्धारित है, नगेंद्र, उनकी परिभाषा ले तो वो इस तरीके से कहते हैं कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। काव्य लक्षणों में हम संस्कृत के आचार्य, जिनमें विशेष तौर से भामे, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, उनके लक्षणों को हमने देखा। फिर रीतिकाल में केशवदास, चिंतामणि, कुलपति, इनकी परिभाषाओं को भी हमने देखा। और आधुनिक काल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और नगेंद्र, इनकी परिभाषाओं को भी देखा। और इन सब से निष्कर्ष निकालते हुए अगर काव्य के कोई लक्षण निर्धारित किए जा सकते हैं तो वो इस प्रकार हो सकते हैं कि कहा जा सकता है कि काव्य कवि के हृदय में तरंगायित भाव विचियों का ऐसा उच्छलन है जिसमें मानव जीवन के श्रेय और प्रेय, सुख दुख, रागात्मक संबंधबोध अंतर्निहित है। इसमें भाव के साथ कल्पना और बौद्धिक तत्वों का योग है। यह मानवीय भावनाओं की स्वतः प्रवाहित किंतु आभ्यंतरिक दृष्टियों से अनुभूत एवं सुपाचित अभिव्यक्तियों का सशक्त ऊर्जस्वित माध्यम है।